ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिरुद्ध पांडे है and I have secured All India rank 64 in UPSC Civil Services exam 2022. This was my 4th attempt, and in this video I will discuss how you can read Lakshmikant differently for different exams, that is the prelims exam and the GS2 portion of mains exam. तो इस विषय पे हम डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही साथ GS2 की जो स्ट्रैटेजी है क्या होनी चाहिए उसके ऊपर भी मैं थोड़ी बहुत कमेंट्स करूँगा। लक्ष्मीकांत जो है वो पॉलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक है और कई लोग सिर्फ इसी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। मैंने भी पॉलिटी के लिए 90% ऑफ माई पॉलिटी प्रिपरेशन वॉज बेस्ड ऑन लक्ष्मीकांत, और इसके लिए जब आप प्री के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो आपकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू व्हेन यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. While reading it for prelims perspective, your focus should be more on facts, and what facts are important for prelims you can identify by going through the previous year questions. इसके साथ ही साथ जो कई सारी टेबल्स हैं हर चैप्टर के एंड में, वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उनसे कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. फॉर एग्जांपल द टेबल ऑन द सोर्सेज फ्रॉम विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, उससे कई सवाल, लगभग हर साल एक सवाल आ जाता है. तो इस तरह से लक्ष्मीकांत को जब आप प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो उसके पहले आप एक बार PYQ पढ़ लीजिए, तो उससे आपको इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पता चल जाएंगे. और उसके बाद जब लक्ष्मीकांत को आप पढ़े तो आपका फोकस फैक्ट्स पे ज़्यादा होना चाहिए और एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको समझने का पे होना चाहिए ताकि आपको एलिमिनेशन में हेल्प मिल सके. इसके बाद जब आप वही सेम बुक को मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जब GS2 में आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आपको रेकमेंडेशंस और इश्यूज हाईलाइट करने होते हैं, और रेकमेंडेशंस हाईलाइट करने के लिए लक्ष्मीकांत में कई सारे सोर्सेज हैं. अगर फेडरलिज्म के ऊपर जो चैप्टर है उसके एंड में पंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस लिखी हुई हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से. इसी तरह से अगर आप NCRWC की रिकमेंडेशंस के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, वो आप पढ़ सकते हैं. या जब आप लोकल बॉडीज़ के ऊपर चैप्टर पढ़ेंगे तो सेकेंड आर्क की रिकमेंडेशंस हैं विच हाईलाइट्स द इश्यूज as well as the way forward for urban local bodies. इस तरह से जो भी रिकमेंडेशंस इमरजेंसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बोमई केस में क्या रिकमेंडेशंस थी, या फिर जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, केस लॉज हैं जो कि लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड है, जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे तो ये सारे एस्पेक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू हार्ड फैक्ट्स. दिस वाज माय ओपिनियन एंड माय सजेशन ऑन हाउ यू कैन रीड लक्ष्मीकांत सेपरेटली फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. इसके बाद अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत व्हाट एल्स आई रेड फॉर पॉलिटी सेक्शन इन माय GS2. तो इसके लिए GS2 में कुछ पॉलिटी सेक्शन में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से कवरेज नहीं है. उसके लिए मैंने गूगल सर्चेस का बेसिकली यूज़ किया और जो भी वेबसाइट्स आती थी उनसे मैं अपने खुद के नोट्स बना लिए थे और फिर उन्हीं को यूज़ किया था. स्पेशली जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो गई, NHRC हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हो गया, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर मैंने 1 पेजर नोट्स बना लिए थे. मान लीजिए अगर NHRC के ऊपर है तो NHRC के इश्यूज़ और क्या रिकमेंडेशंस हैं अलग अलग कमिटीज़ की. CAG के ऊपर लगभग हर साल या 2-3 साल में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो CAG के ऊपर 1 पेज. Electoral reforms is not very well covered in
लक्ष्मीकांत, तो उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, स्पेशली करंट में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चल रहा है। उसके बाद एक और चीज़ यह है कि लक्ष्मीकांत जो है वो स्टैटिक है, लेकिन GS2 में मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको करंट अफेयर्स को सब इंक्लूड करना पड़ता है अपने आंसर में। तो उसके लिए मैंने अलग से नोट्स बना लिए थे, जिसमें मैं जो भी न्यूज़पेपर में या मंथली मैगजीन्स में रेलिवेंट करंट अफेयर्स की चीज़ें होती थी, उन पॉलिटी से रिलेटेड उनको लिख लेता था, और लक्ष्मीकांत को रीड करते टाइम मैं साथ ही साथ उन करंट अफेयर्स की चीज़ों नोट्स को भी रिवाइज कर लेता था। और इसके बाद अगर जब आंसर राइटिंग की बात करें GS2 के लिए, तो उसमें अगर आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करना है तो 3-4 चीज़ें हैं जिसको आपको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो गए, या कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस हो गई, या करंट एग्जाम्पल्स हो गए, या कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हो गए, तो या फिर कंपैरिजन हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एस्पेक्ट का विद फॉरेन नेशंस, स्पेशली USA एंड ब्रिटेन। तो इस तरह से अगर आप एनालिटिकल चीज़ें अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे तो आपके आंसर स्टैंड आउट करने लगेंगे और आपको ½ मार्क टू 1 मार्क एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा। इसके बाद GS2 में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि लक्ष्मीकांत में नहीं कवर हैं। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, या फिर स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़। तो इनके ऊपर आप गूगल सर्चेस करके, या मैंने विजन IAS के वैल्यू एडेड मटेरियल्स का भी यूज़ किया था, तो इन सारे सोर्सेज, वेरियस सोर्सेज को यूज़ करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं उन टॉपिक्स के जो कि लक्ष्मीकांत में नहीं है लेकिन UPSC के GS2 के पॉलिटी के सिलेबस में है। तो इस तरह से आप एग्जॉस्टिव नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद मेन एस्पेक्ट जो है पॉलिटी में वो आंसर राइटिंग है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्टैटिक नॉलेज जो है वो लक्ष्मीकांत हर सीरियस एस्पिरेंट जो मेंस लिख रहा है उसने 4-5 बार पढ़ी होती है, तो उसमें आपको स्टैंड आउट करने के लिए अपने आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज में कई सारे ट्वीक्स करने की ज़रूरत है, जो कि प्रैक्टिस के साथ ही इम्प्रूव होगा। तो आप अपने फीडबैक पे काम करिए, और स्टैटिक नॉलेज आपके पास रहेगा ही तो आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकेगा। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर GS2 एंड आई होप इट विल हेल्प द एस्पिरेंट्स improve their marks in GS2. Thank you so much, and thank you DKT for giving me the opportunity to share my strategy on GS2 and how to read Lakshmikant differently. Thank you again.